एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए एक ताकतवर पहलवान जिसका नाम फतह पहलवान था, जिसको बहुत बड़ा लालच देकर बुलवाया गया, जो कि 400 पहलवानों से अकेला मुकाबला करता था। फतह पहलवान कौन था, उसको क्या लालच दिया गया और किसने दिया, और इस पहलवान से शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम ने कैसे मुकाबला किया था, ये पूरा वाकया तफसील से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तबूक के करीब एक कबीला आबाद था। उस कबीले का एक सरदार था और वो वहां का बादशाह था, जो कि हजरत अली अलैहिस्सलाम से इंतहाई बुग़्ज़ रखता था और काफिर था। उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने के लिए एक मंसूबा बनाया और अलग अलग मुल्कों से सबसे ताकतवर पहलवान बुलवाए। जब आसपास के मुल्कों से 400 पहलवानों को जमा करवाया तो उन पहलवानों का आपस में मुकाबला करवाया। 400 पहलवान उन सभी का आपस में मुकाबला करवाया। 400 में से 200 रह गए। फिर उन 200 पहलवानों का आपस में मुकाबला करवाया। उन 200 में से 100 रह गए। फिर उन 100 पहलवानों का आपस में दोबारा कुश्ती करवाई। उनमें से 50 निकले। फिर उन 50 की कुश्ती करवाई। उनमें से 25 निकले। ऐसा करते करते उनमें से सिर्फ 2 रह गए और फिर उन दोनों की आपस में कुश्ती करवाई। देर तक मुकाबला होने के बाद एक पहलवान जीत गया। जो पहलवान जीत चुका था उसका नाम फतह पहलवान था। ये पहलवान 400 पहलवानों को हराकर जीत चुका था। बादशाह इससे बहुत मुतासिर हुआ और कुछ दिन फतह पहलवान को आराम करने का कहा और अपने साथ रखा। फिर उसे अपने पास बुलवाया। बादशाह इस पहलवान से कहता है, बात सुनो, अब मैंने तुम पर इतना खर्चा किया है, इतने पहलवान मंगवाए, उसकी वजह क्या थी? क्या तुम इसकी वजह जानते हो? पहलवान ने कहा, नहीं, मैं वजह नहीं जानता। बादशाह ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक शख्स से शदीद नफरत करता हूं। उसकी पहलवानी बड़ी मशहूर है। अब ये बात काबिल गौर है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र पहलवानों में क्यों किया गया। बादशाह ने फतह पहलवान से कहा, अली अलैहिस्सलाम एक बड़ा पहलवान है और तुम उससे मुकाबला करो, उसके साथ जंग करो, उसे कत्ल करके उसका सर मेरे पास लाओ। अगर तू ऐसा करता है तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा और अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा और मुझे फख्र होगा कि तू मेरा दामाद है। अब वो फतह पहलवान ने कुछ और पहलवानों को साथ लिए और अपने 2 बेटों के साथ मदीने की तरफ निकले। जब वो मदीना की हदूद में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उसने अपने खेमे वहां लगवाए। अगली सुबह फज्र का वक्त है। एक शख्स मदीना शहर से निकला। उसे देखकर फतह के बेटे ने अपने वालिद से कहा, बाबा, वो एक शख्स आ रहा है, क्यों ना हम उससे पूछ लें कि अली कौन है और वो हमें कहां मिलेगा। उन्होंने उस शख्स को बुलाया कि ए नौजवान, इधर आओ। उस शख्स ने फरमाया, काम आपको है, आप आए। फतह और उसके बेटे जल पड़े और उस शख्स के पास आए और कहा, ए नौजवान, हम इस शहर में आए हैं एक शख्स की तलाश में, उसके मुतल्लिक पूछना है। उसने कहा, क्या पूछना चाहते हो? जो पूछना है पूछो। फतह के बेटे ने कहा, हम एक शख्स से मिलना चाहते हैं, उसका नाम अली है। उस शख्स ने कहा, क्या आप इससे पहले उस अली से कभी मिल चुके हैं? उन्होंने कहा, नहीं। उस शख्स ने कहा, कभी उसको देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। उस शख्स ने कहा, कभी उसकी आवाज सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं। उस शख्स ने कहा, फिर आपको अली से क्या काम है? उन्होंने कहा कि हम उससे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा कि वो क्यों? फतह के बेटों ने कहा, हमने उस काम के पैसे लिए हैं। और फतह ने कहा, उससे लड़ने का हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मुझे एक लड़की मिलेगी जो कि मेरे पसंदीदा है। उस शख्स ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम पहले मुझसे लड़ो। अगर जीत गए तो अली से मुकाबला कर लेना, क्योंकि अली का पता इस वक्त मेरे सिवा और कोई नहीं जानता और ये मुझे ही मालूम है कि अली इस वक्त कहाँ है। दरअसल वो शख्स ही हजरत अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम थे। फतह ने कहा, ठीक है। अब एक तरफ फतह
और दूसरी तरफ मौला अली अलैहिस्सलाम फतह, जिसने 400 बड़े पहलवानों को हराया था। फतह ने कहा, किस हथियार से लड़ना चाहते हो? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हारी मर्जी। फतह ने कहा, अच्छा तलवार तो आपके पास है नहीं? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तलवार छोड़, मेरे पास एक बेलचा है, तू तलवार से लड़, मैं बेलचे से लड़ता हूं। फतह ने कहा, अच्छा, खुद को बड़े बहादुर समझते हो? अगर आप इतने बहादुर हो तो वो अली अलैहिस्सलाम कितने बहादुर होंगे। दोनों मुकाबले के लिए तैयार हुए। फतह ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार किया। फतह वार पे वार करता गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते गए। तलवार के वार करते करते फतह रुक गया और हट गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फतह और कोई फरमाइश? फतह ने कहा, ए अजनबी, आपने मुझे मायूस कर दिया, तलवार और बेलचे की लड़ाई खत्म करो, अब हाथों से लड़ते हैं। फतह ने हाथों से एक वार किया, दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार किया, लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम दिफा करते गए, यहां तक कि फतह थक गया और कहा, ए अजनबी, अब एक दफा फिर लड़ते हैं। इस तरीके से लड़ने में मैं माहिर हूं, महारत है। जिस तरीके का इस्तेमाल मैं आखिर में करता हूं, बर्छी, मैं अब बर्छी से लड़ना चाहता हूं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। उसमें भी यही हुआ। फतह वार पे वार करता रहा। इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते गए, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम लड़ते वक्त बंदे के चेहरे को कम, दिल को ज्यादा देखते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि इस शख्स के औजार जल रहे हैं, लेकिन दिल साफ है। अब क्या हुआ कि फतह ने कहा, अब मैं थक गया हूं, आपने एक वार भी नहीं किया, अब तू वार कर। इमाम अली अलैहिस्सलाम मुकाबले के लिए आगे आए। फतह डर गया। उनके बेटे खौफजदा हो गए कि ये क्या माजरा है। अगर इस बंदे में ये कमाल है तो फिर अली अलैहिस्सलाम के कमाल का आलम क्या होगा। फतह ने कहा, ए अजनबी, मैं हार गया और मैं अपनी हार कबूल करता हूं। आप जीत गए, आप फातिह हो गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फतह से फरमाया, हाँ, अब बताओ क्या कहना चाहते हो। फतह ने कहा, ए अजनबी, जिस मामले के लिए आया था वो तो पूरा नहीं होने वाला है। अब तू मुझे ये बता दे कि आप कौन हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस अली को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही अली इब्न ए अबी तालिब अलैहिस्सलाम हूं। जैसे ही फतह ने ये सुना तो रोने लगा, डर गया, खौफजदा हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, फतह रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और जिस औरत से मुझे मोहब्बत होगी वो मुझे मिलेगी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए पहलवान, तू आया किस दर पे है, जिस दर से आज तक कोई सवाली खाली हाथ नहीं लौटा। फतह ने कहा, ए अली इब्न ए अबी तालिब, बात अगर इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, मगर बात असल में आपके सर की है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ कि गर्दन की बात है, जो अली अलैहिस्सलाम के पास है ले, अपनी तलवार निकाल और अली की गर्दन ले जा और अपना मकसद पूरा कर। फतह ने कहा, ए अली अलैहिस्सलाम, इतनी मुद्दत के बाद, इतने अरसे के बाद कोई रहबर मिला, कोई रहनुमा मिला है, कोई कायद मिला है और मैं एक औरत की खातिर उसकी गर्दन उतार दूं? ये नहीं हो सकता। ए मौला अली अलैहिस्सलाम, मैं आया तो आपको कत्ल करने के लिए, आया तो आपको हराने के लिए, लेकिन खुद कत्ल हो गया, खुद हार गया। आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया और फरमाया, पहले आपका नाम फतह था, अब क्या रखूं? फतह ने कहा, जैसा आपकी मर्जी मेरे मौला। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ फतह, कल तक तो तुम्हारा नाम फतह था, आज से आपका नाम कंबर है। आज से मैं तेरा नाम कंबर रखता हूं। इसके बाद से इस बहादुर ने तमाम जंगों में मौला अली अलैहिस्सलाम के रूबरू खड़े होकर इस्लाम के दुश्मनों से लड़ते रहे। सुभान अल्लाह।